नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पिछले दिनों प्रसिद्ध संत आसाराम बापू पर कई इल्जाम लगे, उन पर कई आरोप लगे, लेकिन उन्होंने किसी भी न्यूज चैनल से बात नहीं की और ना ही अपनी सफाई दी। लेकिन जब वो नोएडा आए तो उन्होंने ये तय किया कि वो सुदर्शन न्यूज से बात करेंगे और अपने विवादों पर चर्चा करेंगे। इसकी वजह यही रही कि जब भी संत समाज पर कोई षड्यंत्रकारी आरोप लगते हैं, उसका पुरजोर विरोध करता है सुदर्शन न्यूज। आपको बता दें कि 2006 में हमारे न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने आसाराम बापू से बातचीत में उन्हें आगाह किया था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और उन्हें इनसे बच के रहना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि जब आसाराम बापू ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत की तो कैसे इस भविष्यवाणी को उन्होंने स्वीकार किया। सुदर्शन की नजर भी सुदर्शन है। तो 2006 में बताया था कि बापूजी आपके लिए भी खूब होने वाला है। तो मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं। मैंने इनकी बात सुनी अनसुनी कर, क्योंकि जितना भी आज तक हो गया उसने आकर अपना पोल खोला और मेरे को मजबूत बना दिया। तो इस बार भी इनकी बात सुनी अनसुनी की 2006 में, और 2008 से 2013 12.5 तक आसाराम बापू पर 700 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप भी लगा, लेकिन आसाराम बापू ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई ये साबित कर दे कि 7 रुपए का भी घोटाला उन्होंने किया है तो वो अपनी पूरी जमीन जायदाद उसके नाम कर देंगे। अभी नया आया 700 करोड़ की जमीन। अरे बुद्धू सिंह, 7 रुपए की भी जमीन हमने किसी की आज तक हड़प नहीं की। हम तो गरीबों को मकान बना के देते हैं, और 100 और कुछ एकड़ बीघा जमीन मैंने तो मेरे सेवक और जो उनके सहायक थे उनके नाम कर दी। गौशाला में मैं अध्यक्ष था, मैंने अपना नाम हटा के मेरे सेवकों को दे दिया, जो भी वहां सेवा करते समिति वाले। तो बात तो ये थी कि जो 700 करोड़ की तो नहीं है, फिर भी होगी 100, 200, 300 करोड़, तो वो ट्रस्ट संभाल नहीं सकता था। तो उनका एक मंदिर का विभाग था जो वो 20 साल की लीज पर दिया हुआ था। उसको वो खुद आए थे हमारे पास कि हम नहीं संभाल पाते, उनकी उम्र बढ़ गई और आर्थिक भी जो भी, तो हम लाखों रुपए हर महीने अभी लगा रहे हैं। गायों की सेवा हो रही है, गरीब कीर्तन करते 40 रुपए और भोजन दे रहे हैं, और रखवाली कर रहे, लाख रुपया बिल आता था मंदिर का उनका, और सब हमने बंद किया। और हम मालिक अभी भी नहीं हो, ट्रस्ट की जमीन है, और ट्रस्ट ने हमारी समिति को 20 साल के लिए दिया है। अब उसमें से करीब 10 साल हो गए होंगे, अभी भी वो लोग संभालने को आए, तो हमारे को तो छुट्टी, हमें क्या। और 700 करोड़ की तो 7 रुपए की जमीन साबित कर दे तो मैं सारा ये सामान तेरे हवाले कर देता हूँ। जब सुदर्शन न्यूज ने आसाराम बापू से ये कहा कि इस तरह के षड्यंत्रकारी हमले उन पर और भी हो सकते हैं, तो देखिए किस बिंदास अंदाज में आसाराम बापू ने इसका जवाब दिया। अभी और भी हमले होने वाले हैं, ये बोलते हैं चौहान सुदर्शन चैनल के मालिक, बापूजी और भी आपके लिए साजिशें होने वाली, और जितनी की है उससे भी कुछ ज्यादा करेंगे, तभी भी हम तैयार। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते। 4.5 साल में जो कुछ इल्जाम लगाने थे, 307 के केस मेरे पर लगा दिए। आज तक मेरे को कोई जेल में नहीं ले जा सकता। जेल में ले जाके दिखा दे तो पता चले। सत्य को आंच नहीं होती और झूठ को पैर नहीं होती। वो गोदली खुद लगवा के मेरे नाम का 307 करवाते हैं, और वो काला जादू वाला अभी तक जेल में पड़ा। बापूजी ने मेरे को सुपारी दी 5,000 की, 7 आदमी मारने के लिए। और बाद में वो आश्रम देने वाले थे। अरे भाई मैं सुपारी, और तंत्र विद्या से 5 आदमी मारने को। हाय राम, तंत्र विद्या में किसी को मारने की ताकत होती तो महाभारत युद्ध क्यों करते हैं। वो दुर्योधन को दुष्ट था, अर्जुन को मरवा देता, छुट्टी हो गई। 5 भाइयों को तंत्र से मरवा देता 5,000 में, 5,000 अश्वर्यों में। ये सब नहीं होता है, लेकिन तंत्र भगवान शिव जी का चलाया हुआ कृपा प्रसाद। तो मेरे को जज ने पूछा, ऐसे नहीं कि मैं अपराधी के कटघरे में था, नहीं, जैसे और लोग बैठे बड़ी इज्जत से। जब भी मैं आता तो कोर्ट शुरू होती और मैं चला जाता कोर्ट शाम। जब आए नाश्ता करके खा पी के तब शुरू। तो बोले बापू जी
यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो भी तो नहीं सकता। अच्छे समझदार थे, उनकी बात तो कटी लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा हो गया मेरे पर। फिर बोला बापूजी आप गाय पालते हैं? मैं क्या कितनी गाय? मैं क्या बहुत सारी गाय। लिखो मैं असंख्य गायों का पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं क्या असंख्य नहीं 5000। बोले तो 5000 तो असंख्य हो गई ना। मैं क्या नहीं ये झूठ होगा। जब झूठ नहीं बोलना है यहाँ तो गाय को हमने को 5000 तो 5000 गायों का मैं पालन पोषण करता हूँ। वो लिखवा रहे। मैं क्या नहीं मैं पालन पोषण नहीं करता हूँ। गाय हमको पालती पोषण। गाय में हम गाय ने हमको नहीं कहा कि तुम हमको रखो, हमने अपनी गरज से रखा। हम गाय पर मेहरबानी क्यों दिखाएं? बाबूजी आपके आश्रम से निकले हुए लोग वो आपके खिलाफ बोलते। मैं क्या 15-20 लोग जब निकले तब नहीं खिलाफ बोले थे। कुप्रचार में पैसा मिलता है खिलाफ बोलने का तो बोल दिया। और 40 साल में 15-20 लोग गद्दार निकले तो संख्या कितनी कम है? 40 साल की संस्था में 15-20 लोग गद्दार निकले तो संख्या बहुत कम है। बाबूजी विद्याएं कितने प्रकार की होती है? मैं तो हंसा सबके सामने देखा। विद्या है, धनुर्विद्या, वेद विद्या, ये विद्या, शिल्पी विद्या, सारी विद्या है। लेकिन हम तो आत्म परमात्मा की ब्रह्म विद्या जानते। कितने प्रकार की होती जिसको जरूरत है गिनता। फिर उनको बुलवाना था कि तंत्र विद्या। मैं क्या हाँ तंत्र विद्या मैंने सुना है। बोले क्या होता है? मैं क्या गणतंत्र, लोकतंत्र, लौकिक सफलताओं की मंत्र के समूह का नाम तंत्र। उनको किसी ने बिठा दिया था कि बापूजी के 400 आश्रम में ऐसे नहीं चलते। एक एक आश्रम में 3-3, 4-4 भूत बांध के बापू ने रखे। पागल, भूत तो अपना ही बराबरी कर सकते तो मेरे आश्रम का क्या? मैं ये भूत विद्या बांधने की विद्या नहीं जानता। मैं क्या मैंने एक भूत देखा था मंडल में ऐसा, लेकिन हम भूत बांधते नहीं। फिर बोला कि बापूजी मैं क्या आप भले नाम से बोलो, कुछ नहीं बोले आदत से अच्छा लगता है। बापूजी कोई मरता है ना तो भी नारियल चाहिए, नारा छड़ी चाहिए, सिंदूर चाहिए, जन्मता है तभी भी ये चीजें चाहिए। इस बात को तुम मानते हो? तो मैंने सुन रखा था जब बच्चों की लाशें पानी में ऊपर आई तो कुत्ते में सियार ने पंजा मारा था। फिर जो पैसे इनकेश करने वाले थे और जो बिके हुए मीडिया वाले थे वो सिंदूर लाए थे, नारा छड़ी लाए थे, नारियल रखा था और बापू ने तांत्रिक करवाया। ये मैंने सुना हुआ था। मैं क्या मरते समय नारियल चाहिए, नारा छड़ी चाहिए, सिंदूर चाहिए, जीते समय ये चाहिए। वो कर्मकांड का विभाग जो होगा, लेकिन ये अभागी चीजें हम रखते ही नहीं आश्रम में और ये करते ही नहीं। न नारा छड़ी हमारे आश्रम में कहीं भी थी, न सिंदूर या तिलक या मरते समय की विधि हम आश्रम में रखते ही नहीं। हमारे तो अमर आत्मा की विद्या होती है। ये शब्द में झूठ नहीं बोलता, अमर आत्मा ब्रह्म विद्या। इतने खुश हो गए कि विरोध पक्ष के वकील जो बच्चों की तरफ से आज तक सबके नाक में दम कर रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता। अय्यर वकील, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने तो पहले से ही आश्रम को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन विरोध पक्ष का वकील भी बोलता है कि तांत्रिक आश्रम में नहीं होता। मैं उसकी स्पष्टता को धन्यवाद देता हूँ। अब 4.5 साल तक करोड़ों रुपया खर्च करके कुप्रचार करने वालों को अब नया आइटम कुछ मिलता नहीं तो 700 करोड़ 200 करोड़ रखे रहो। फिर कोई आया मीडिया वाला, बोले बाबूजी आपने मीडिया को कुत्ता बोलते। मैं क्या तुम ही बोल रहे? मैंने मीडिया को कुत्ता करके साबित करके दिखा। अगर सचमुच में भी कोई बोले तभी भी नहीं बोलना चाहिए कि आप मीडिया को कुत्ता। हमने तो बोला नहीं। सचमुच में भी कोई बोले तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आप मेरे को कुत्ता क्यों बोलते? कोई बोल दे तभी भी ऐसा प्रश्न नहीं करना। वो ऐसे ही करते। नारायण से भी ऐसा बना क्या? तो नारायण ने कहा आप ही बोलते, बापू तो नहीं बोलते, हम भी नहीं बोलते। चाहे सबका भला हो, मंगल हो, मीडिया वालों का मंगल हो। अरे मेरे पीछे पैसा खाकर
सुदर्शन न्यूज लगातार ये बात बताता आया है कि आसाराम बापू के खिलाफ जो ये षड्यंत्रकारी घटनाएं हो रही हैं, उसकी सीधी वजह यही है कि गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने जो अपना अभियान चलाया, जो काम किए, उसकी वजह से मिशनरियों का